कई बार आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने आपको कहा होगा कि आपके दांत बहुत पीले लग रहे हैं। इस वजह से जो बेकिंग सोडा होता है उससे आपके दांत घिस लो ताकि वो सफ़ेद हो जाए। तो कई बार बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं कि बेकिंग सोडा से ब्रश करने के बाद आपको कैंसर हो सकता है, आपके दांतों में क्वेरीज बढ़ सकते हैं, आपके दांतों में प्लाक बढ़ सकता है, दांतों का इरप्शन हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। इन दोनों में से सच्चाई क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं डॉक्टर शुभम पुष्पा हेल्थ का को फाउंडर सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बेकिंग सोडा। जब हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो कॉमनली बेकिंग सोडा जहाँ यूज़ होता है वो है घर में। हम भजिया बनाने के लिए, कई बार केक बनाने के लिए, नान बनाने के लिए, कुलचे बनाने के लिए या अन्य कई जगह पे जहाँ पे हमें इफरवेंसेस की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम बेकिंग सोडा का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और स्पेसिफिकली जब हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तब बेकिंग सोडा से रिगार्डिंग 2017 में सीबेस्टिन और सिनासियो ये दो साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा एक डिटेल रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, आपको उस रिसर्च पेपर की कंप्लीट लिंक मिल जाएंगी। आप वहाँ पे जाके उस रिसर्च पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हो। वहाँ पे उन्होंने रिसर्च पेपर में बहुत सारी चीज़ों के मामले में बहुत अच्छी तरीके से बातें की है रिगार्डिंग बेकिंग सोडा। उसमें से कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने लो एब्रेसिविटी ऑफ द बेकिंग सोडा इसके ऊपर हाईलाइट किया। कई बार आपको जो इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि बेकिंग सोडा से जब हम ब्रश करते हैं तो उसकी वजह से आपका इनेमल इरप्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको हार्डनेस के ऊपर नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि दुनिया का सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो है हीरा। उसका जो हार्डनेस है वो है 10। अगर हम हीरा के ऊपर किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं तो उससे हीरे के ऊपर किसी भी चीज़ का एब्रप्शन या लाइन या लकीर खींची नहीं जा सकती, क्योंकि हीरा सबसे ज़्यादा हार्ड है। अगर वैसे हम बात करते हैं अपनी इनेमल के बारे में तो अपने इंसानी शरीर का इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। और हम जब बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। और ये विज्ञान का नियम है, किसी भी हार्ड चीज़ के ऊपर उससे कम हार्ड चीज़ को जब घिसा जाता है तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड चीज़ होती है उसके ऊपर किसी भी तरीके की लकीर या एब्रप्शन दिखाई नहीं देता। जैसे कि कॉमनली हम देखते हैं कि गोरिल्ला ग्लास, अपने मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास होता है, उसके ऊपर जब हम किसी भी चाकू से या किसी भी मेटेलिक पदार्थ से घिसते हैं तो उसके ऊपर लकीर नहीं आती। पर जब उसके ऊपर आप सैंड या धूल मिट्टी रगड़ते हो तो उससे उसके ऊपर लाइन आ जाती है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास की जो हार्डनेस होती है अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 और सैंड की जो हार्डनेस होती है वो होती है 5 to 7 के बीच में। तो इस वजह से गोरिल्ला ग्लास के ऊपर उससे ज़्यादा हार्ड चीज़ जो कि सैंड या फिर धूल है उसकी वजह से लाइन आ जाती है। तो इसीलिए बेकिंग सोडा से आपके दांतों की इनेमल तक घिस जाना ये कम्प्लीटली मिथ है। सेकंड बात आती है प्लाक एसिडिटी के ऊपर। सबसे पहले तो एसिडिटी क्या होती है तो आपको पीएच लेवल के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। 7 जिसे कि न्यूट्रल कहा जाता है, अगर 7 से पहले है तो वो एसिडिक हो गया, 7 से बाद है तो वो बेसिक हो गया। जो बेकिंग सोडा होता है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 5.1 से लेकर 5.5 के बीच में रहती है। और आपके दांतों में जो प्लाक या जिसे कीड़े लगना कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसका जो पीएच होता है वो अराउंड 4.5 के आसपास होता है। अब आप ही समझिएगा कि अगर किसी चीज़ का पीएच 4.5 है, अगर उसके ऊपर हम 5.5 पीएच की किसी चीज़ को रखेंगे या रगड़ेंगे तो उससे उसकी एसिडिटी कम होगी ना कि बढ़ेगी। तो इसीलिए अगर हम बेकिंग सोडा से अपने प्लाक को घिसते भी हैं तो उससे प्लाक नहीं बढ़ेगा, ये सच है। और कई मामले में देखा जाता है कि जब हम बेकिंग सोडा से अपने दांतों को घिसते हैं तो प्लाक का रिडक्शन भी देखा जाता है। तो इसीलिए जो लोग आपको कहते हैं कि आपको प्लग की शिकायत है, इस वजह से आप बेकिंग सोडा युक्त किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये कम्प्लीटली मिथ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरल बैक्टीरियाज के साथ। देखिए, जितने भी खराब बैक्टीरिया अपने मुंह में होते हैं, जब उनके ऊपर हम बेकिंग सोडा से युक्त कोई पदार्थ या कोई टूथपेस्ट या दंतमंजन को घिसते हैं तो उससे उस बैक्टीरिया का जो आउटर शेल होता है वो इरप्ट हो जाता है। इसका कारण उस रिसर्च में क्लियरली बताया गया है कि बेकिंग सोडा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए, आपने कॉमनली किसी डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में देखा होगा कि जब भी आपको कोई वुंड होता है
अगर वहाँ पे किसी तरीके का पस या पुई उत्पत्ति हुई है तो उसके ऊपर डॉक्टर्स हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, तो वहाँ पे इफरवेंसेस आते हैं ऑक्सीजन के, जितना भी पस वहाँ पे चिपका हुआ है उस पस को बाहर निकाल देता है और हम उसे कॉटन की सहायता से अच्छे से निकाल सकते हैं। यही बात होती है बैक्टीरिया के साथ भी। उनका आउटर खोल एक बार नष्ट हो गया तो बैक्टीरिया मर जाते हैं या वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको मदद ही होती है, ना कि नुकसान। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेन रिमूवल के साथ। कई बार जब हम कॉफ़ी का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो अपने दांतों के ऊपर कॉफ़ी की एक ब्राउनिश लेयर छोड़ जाती है। उसको इरेक्ट करने के लिए बहुत पहले से बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे भी बेकिंग सोडा इफेक्टिव है एज पर रिसर्च पेपर। उनका कहना है कि बेकिंग सोडा के अंदर स्टेन रिमूवल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है। अभी जब हम बात करते हैं सोडा की, तो डिटर्जेंट ये भी एक प्रकार का सोडा है। तो जैसे सोडा अपने कपड़ों में से मैल निकाल देता है, उसी तरीके से जो बेकिंग सोडा होता है वो भी अपने प्रॉपर्टीज से दांतों के ऊपर के स्टेन रिमूव करने के लिए मदद करता है। तो आप बिंदास अपने दांतों का स्टेन रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे कवर किया है कि सेफ्टी ऑफ द बेकिंग सोडा। देखिए जस्ट 5% to 7% पीपल में देखा गया है कि जब लोग बेकिंग सोडा से युक्त किसी पदार्थों से या दंत मंजन से या टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तो उनको जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों की सूजन, ये शिकायतें देखने को मिलती है। पर ये सिर्फ 5 से 7% लोग हैं। तो इस वजह से मेरा भी कहना आपको यही होगा कि जब भी आप बेकिंग सोडा डायरेक्टली यूज़ करते हो तो किसी अच्छे वैद्य की सलाह ज़रूर लीजिएगा। बेकिंग सोडा के ऊपर एक और अमेजिंग फैक्ट के ऊपर जाते हैं। 1972 में इंडिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है टूथपेस्ट का। शायद आप भी उसी ब्रांड का टूथपेस्ट यूज़ करते हो। मैं किसी टूथपेस्ट का नाम नहीं ले सकता, पर समझ जाइए। देखिए उस टूथपेस्ट कंपनी ने भी सबसे पहले टीथ व्हाइटनिंग करके एक टूथपेस्ट निकाली थी, जिसके अंदर लगभग 30 to 40% के आसपास बेकिंग सोडा था। वैसे ही आज आप जब किसी भी एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक इतने साइज का डब्बा दिखने को मिलता है। उस कंपनी का भी वही क्लेम है कि आपके दांतों को हम सफ़ेद कर सकते हैं, दांतों के ऊपर के स्टेन रिमूव कर सकते हैं। तो उस दंत मंजन के अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखते हो तो वहाँ पे भी आपको बेकिंग सोडा दिखाई देगा। तो इस वजह से बेकिंग सोडा यूज़ करना सेफ है, बस अंडर गाइडेंस यूज़ कीजिएगा। और प्लीज़ ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि मेरे दांतों के ऊपर स्टेन है, बेकिंग सोडा लेता हूँ, उसके अंदर कुछ नींबू पानी या कुछ ना कुछ डाल के उसको दांतों के ऊपर घिस लेता हूँ। तो प्लीज़ ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा की मात्रा यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप फॉर्मुलेशंस देखते हो दंत मंजन के या टूथपेस्ट के, तो उनके ऊपर एक प्रॉपर क्वांटिटी में बेकिंग सोडा डाला जाता है, ना कि 100% बेकिंग सोडा। तो प्लीज़ 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 मेरी इस वीडियो को गलत मत समझिएगा और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले अपने नज़दीकी वैद्य के साथ संपर्क ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में भी बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, दंत मंजन या अन्य कोई चीज़ों की रिगार्डिंग डाउट्स है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हो। हम उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसी ही अमेजिंग मिथ्स को बर्स्ट करने के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद।